हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आपकी शेष पदों पर काउंसलिंग होनी है। तो आपके कई एक कन्फ्यूजन है कि सर शेष पदों पर काउंसलिंग कब होगी, ऐसे भी क्वेश्चन है। तो आपको बता दूं, शेष पदों पर काउंसलिंग जैसे ही जो पद क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि कुछ अभी माइनर मिस्टेक कह सकते हैं, करेक्शन वाले जो थे, जो मेरिट को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उनको बांटे गए। और उसके बाद अब सीटें जैसे ही क्लियर हो जाएंगी, सीट क्लियर होते ही आपका अगली जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। कब की जाएगी इसकी अभी कोई निश्चित डेट नहीं है, तो आपको क्योंकि अभी आई नहीं है तो हम बता कैसे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। इससे पहले हमने जो एनालाइज किया था आपका, तो उसमें थोड़ी सी गलती थी, उसको सुधारते हुए अब हम बताते हैं कि जो आपकी शेष सीटें हैं, यहाँ पर दो चीज़ें बताऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहली तो 1,36,000 टोटल लोगों ने डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग भरा था फॉर्म, यानी फॉर्म फिल करने के बाद 67,867 की सूची आ चुकी थी। तो अब रह जाते हैं 68,133। अब इन 68,133 में आपका स्थान कहाँ है, क्या आपका नंबर आ पाएगा, चलिए इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो 1133 सीटों की बात करें तो ये कहाँ जुड़ेंगी, इसकी भी बढ़िया विशेष चर्चा करेंगे इसमें वीडियो में। क्योंकि 1133 अगर मान लो कि एससी में जुड़ती हैं तो एससी का कट ऑफ कितना रहेगा, बाकी का कितना रहेगा। अगर मान लो यूआर में जोड़ दी तो यूआर और बाकी का कट ऑफ क्या रहेगा और एससी का कितना रहेगा, इसकी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। जी दोस्तों, सटीक आंकड़ों के साथ हम इस कट ऑफ को तैयार किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। और इस एनालाइज के तहत आपको ये देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों पर हमने विशेषली फोकस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला आपका ये एनालाइज और दूसरा जनरल ओबीसी और एससी के कट ऑफ के बारे में, ये आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में लगा हुआ है। चलिए तो एक एक करके अब हम चर्चा करते हैं। चलिए आ जाइए, ये है 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग कट ऑफ। बहुत सारे बच्चों के कह सकते हैं समझ में भी नहीं आया। पिछली बार हमने जो वीडियो डाला था, इस बार हम आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए यहाँ पर एक कमेंट आया था, इन्होंने कमेंट किया था कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, फाइनल रूप से आवेदन में 1,36,000 लोगों ने आवेदन किया था, न कि 1,40,000 में। बिल्कुल हमने माना था, ये हमसे जो मिस्टेक हुई थी उस वीडियो में। लेकिन इन्होंने कहा है कि इससे लेकर हमने देखा है कि लिस्ट में 6,077 अभ्यर्थी हैं। दोस्तों आपको बता दूं, मैंने कहा था कि वो आपको ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना है। हमने कहा था कुछ जिलों को हमने शामिल किया हुआ था, कुछ जिलों में मतलब हमने टोटल 11,000 सीटों को सापेक्ष में निकाला था, तब आया था 1,250। और आपने कहा है कि नहीं 6,077 हैं, तो हम ये नहीं कह रहे, टोटल के हिसाब से दिखाओगे तो 12 पंजे 60, तो आपका लगभग 6,077 के अप्रॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, जानकारी अधूरी नहीं है, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन था, वो ही जो फिलिंग वाला वो डेटा माइंड में नहीं आया, तो गलती थी। ठीक है, लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब इस बार हम जो गलती पिछली बार हुई थी वो नहीं कर रहे हैं, और इस बार हम पूरी तरीके से आपको अच्छे से समझाएंगे। और यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज, पिछली बार हमने डायरेक्ट बताया था जनरली कितना जाएगा, और इस बार हम बताएंगे कि ओबीसी का कितना जाएगा, जनरल का कितना जाएगा, एससी का कितना जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर बाद में आप टिप्पणी करेंगे अगर, तो फिर समझ लेना कि ये आपने समझ नहीं पाया। चलिए, सबसे पहले हमने बताया था कि जो वीडियो है अगर आपको पसंद आए, समझ में आए, तो लाइक करना, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं उसके तहत हम आज बताने वाले हैं आपको कि आप कहाँ पर हैं। थर्ड काउंसलिंग के लिए हमने एक कट ऑफ तैयार किया है, और उसके अलावा हमने एक ग्रुप भी बनाया आपके लिए, जो इसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दी है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे अगर, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी वहाँ भी। चलिए, गुणांक के आधार पर यहाँ पर जो हमने सर्वे किया हुआ है, तो देखिए सर्वे कैसे किया है समझ लेना एक बार। हमने कुछ जिलों की लिस्ट से, अब हमने यहाँ पर यही दिक्कत थी कि आपने समझ लिया कि हमने सभी जिलों की, सभी जिले नहीं हैं, अगर सभी जिले से निकालेंगे तो लगभग 6,077 आपने बताया, हो सकता है बिल्कुल सही आपकी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने बात की है कुछ जिलों की, हमने सारे जिले से नहीं लिया हुआ है, क्योंकि ऐसी कोई PDF जारी नहीं की गई थी और ना ही मेरे पास थी। अब बात करते हैं कुछ जिलों के लिए, तो उसके हिसाब से एक अनुमान लग जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ तक हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने 67.42 से 58.42, यानी जो आपका यहाँ से यहाँ के बीच के बच्चे लिए कुछ जिलों की लिस्ट से, और वो कुल अभ्यर्थी निकले उसमें से, जितने हमने लिए उनमें से लगभग 11,000। ठीक है, कितने, 11,000। उन 11,000 अभ्यर्थियों के बाद फिर हमने उन अभ्यर्थियों में से 67.42 और 66.47, इनमें से यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अभ्यर्थी निकाले, तो वो निकले 1,250। ठीक है, कितने निकले, 1,250। अब अगर हम इसकी आगे बात करें, तो ये जो 1,250 निकले थे वो हमारे 11,000 में से निकले थे, यानी एक गुणांक का जब डिफरेंस किया हमने,
एक गुणांक पर जब 11,000 में 1250 हैं, तो अब हमें ये देखना है कि एक गुणांक पर जो हमारे रह गए थे लगभग कितने, ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, 1,36,000 में से अगर हम 1,36,000 में से 67,867 कम करेंगे तो लगभग ये 68,000 के आसपास रह जाएंगे। ठीक है, कितने रह जाएंगे? लगभग 68,000 के आसपास। चलिए, तो इसको भी हम देख लेते हैं अगली तरफ चल के। देखो यहाँ पर हमने देखा शेष अभ्यर्थी कितने हैं, तो 1,36,000 कह सकते हैं, और उसमें से 67,867 ये जो आपने फॉर्म भरा था बच्चों ने वो है, और ये 67,867 वो अभ्यर्थी हैं जिनको लिस्ट में लिया गया था। अब लिस्ट में लेने के बाद क्या हुआ, 68,000 के करीब यानी 68,133 अभ्यर्थी शेष रह जाते हैं जिन्हें अब फोर्थ काउंसलिंग में मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो 68,133 है इनमें से ही फोर्थ काउंसलिंग में मौका मिलने वाला है। चलिए, तो अभी आपने देखा था कि एक पर निकला था 1250 बट्टे में 11,000 यानी एक पर इतना। अब हमारे पास हैं कितने, 68,133। अब 68,133 पर निकालें अगर कि 68,033 पर जो हमारी जो वैकेंट रह गई है सीट, मतलब जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनमें से एक गुणांक पर, जो एक गुणांक हमने लिया है बीच का, उस पर कितने अभ्यर्थी चाहिए हमें, मतलब कितनी वैकेंट सीट चाहिए। तो देखिए, अगर हमने 1250 बट्टे 1100 और ये 68,133 में से निकाला है तो 7,742 लगभग में 7,742 आ रहा है, यानी 7,500 के आसपास लोग। पहले आया था 8,500 के आसपास। रीजन क्या था, वो 10,000 कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए वहाँ पे थोड़ी सी, तो इसी कैलकुलेशन को आप सही कर भी सकते थे। वहाँ पे 1,46,000 की जगह 1,36,000 कर देते हर जगह, तो वो भी आंसर सही आ जाता। तो ये आपका बन जाता है लगभग 7,500, यानी एक गुणांक अगर गिरता है यानी 7,500 वैकेंसी के करीब खाली गई भी हैं। और ये मैं बताता हूँ कि 7,000, कई अभ्यर्थियों ने कमेंट किया था कि सर आपको कैसे पता 7 से 8,000 वैकेंसी खाली जाएंगी। तो आपको बता दूँ, 2 चरणों में जो काउंसलिंग हुई थी उसका डेटा बाहर आया था। पहली चरण की काउंसलिंग से आया था तो 28,000, अभी मैं आगे बात करूंगा आपका कितना जाएगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एससी तक का, एसटी का तो खाली आई नहीं, मतलब बच्चे ही नहीं बचे। तो एससी तक कितना जाएगा, अगर 11,033 सीटें जनरल में जोड़ते हैं तो कितना जाएगा, मतलब यूआर में, और ओबीसी में, सॉरी एससी में जोड़ते हैं तो कितना जाएगा, अभी इसका क्लियर नहीं है तो मैं आगे बात करूंगा। तो बताऊँ, फर्स्ट चरण में जो आपकी जो सीटें भरी गई थी वो 28,229 भरी गई, और सेकेंड चरण में भरी गई 32,618। अगर हम बात करें इनमें टोटल, तो ये हो जाता है आपका लगभग 60,847। ठीक है, 60,847। आपकी आती 69,000 वैकेंसी। अगर 69,000 में से 60,000 खत्म गए, 9,000 बचेंगी, और 800 कर दें तो 8,000 करीब बचेंगी। लेकिन अगर हम बात करें 8,000 भी बच गई और उसमें से 1,133 और कम भी हो जाती है, मान लो वो किसी को नहीं मिली, मान लिया, अभी हम हर चीज़ को लेके चल रहे हैं, तब भी हमारी 7,000 वैकेंसी बच जाएंगी, और अगर लिया जाता है तो 8,000। तो इसीलिए हमने कहा था 7 से 8,000 वैकेंसी बचेंगी। ठीक है, चलिए आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आपका कैटेगरी वाइज। ठीक है, अगर कैटेगरी वाइज की बात करें तो अगर आपकी 1,133 सीटें एससी में अगर जुड़ती हैं, देखिए मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही तो एससी का, ना ही यूआर का, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और ये निर्णय हम नहीं लेंगे, एक प्रशासन लेगा, शासन लेगा, कोर्ट लेगा, ये मैटर हमारा नहीं है। हम आपको जो बताने वाले हैं, अगर एससी में जुड़ती हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। तो जनरल 66.5 तक जाएगा लगभग में, ओबीसी 65.8 तक जाएगा, और एससी 58.4 तक हो जाएगा इसमें जनरल में। ठीक है, सॉरी 1,133 जब सीटें एससी में जुड़ेंगी तब। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि जो सीटें हैं 1,133 सीटें वो यूआर में जुड़ती हैं, तो यूआर का जो कट ऑफ गिर के आएगा वो 66.1। अब आप कहेंगे ये कितना कम क्यों गिर रहा है, क्योंकि यूआर की सीट पे फिर हर कोई जाएगा, ओबीसी भी जाएगा और एससी भी जाएगा। ठीक है, यूआर वाली सीट पे, तो इसीलिए जो ओबीसी का जाने का चांसेस है वो 65.2, और एससी जो है वो 58.9 या 60 के 59 के आसपास जाएगा। ठीक है, जब इनको यूआर में जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। अगर कुछ भी डाउट अभी भी लग रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी का आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना जो हमने कमेंट बॉक्स में दिया है। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए करिएगा, कभी कभी आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।